नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पटना के गांधी मैदान के बापू सभागार में बरनवाल सेवा समिति ने बरनवाल प्रतिनिधियों के स्वागत का आयोजन किया, जिसमें 40,000 प्रतिनिधियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके अलावा क्या कुछ खास हुआ, देखते हैं पटना से राजन कुमार राज की ये स्पेशल रिपोर्ट। बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था। इसका इतिहास करीब 1200 साल पुराना है। इसकी स्थापना अहिबरन नाम के राजा ने की थी। बुलंदशहर पर उन्होंने बरन टावर की नींव रखी थी। राजा अहिबरन ने एक सुरक्षित किले का भी निर्माण कराया था, जिसे ऊपर कोट कहा जाता रहा। इस किले के चारों ओर सुरक्षा के लिए नहर का निर्माण भी किया गया था, जिसमें कोट के पास ही बहती हुई काली नदी के जल से इसे भरा जाता था। राजा अहिबरन ने इस सुरक्षित परकोटे में अपनी आराध्या कुलदेवी मां काली के भव्य मंदिर की स्थापना भी की थी। बापू सभागार गांधी मैदान पटना में सुगौली बरनवाल सेवा समिति के बैनर तले बिहार प्रदेश बरनवाल राजनीतिक प्रतिनिधि महासम्मेलन पहली बार पाटलिपुत्र की धरती पर राजनीति में भागीदारी करने के लिए 40,000 बरनवाल प्रतिनिधियों का स्वागत सत्कार किया गया और बापू सभागार मंच की अध्यक्षता राजू बरनवाल ने की। वहीं सुगौली बरनवाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार बरनवाल, महासचिव बलिराम बरनवाल, कोषाध्यक्ष सतीश बरनवाल, सह सचिव सन्नी प्रकाश बरनवाल ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। उक्त मंच का संचालन श्रवण कुमार बरनवाल ने किया। उद्घाटनकर्ता विशिष्ट नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जदयू सह सांसद और मुख्य अतिथि अशोक कुमार चौधरी ने मंच पर आसीन हुए। इस मौके पर राजू बरनवाल ने कहा कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में आज़ादी हमारे बरनवाल जाति के लोगों को भी मिली थी, लेकिन हमें किसी दल ने जागीर समझ बैठा और बरनवाल जाति के लोग भी उसी दल के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके पथ पर चलने वाले लोगों को राह आसान कर दिया। इसके बाद दूसरे दल या नेतृत्व ने राजनीतिक भागीदारी या किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व देने का सोचा ही नहीं। हम जिस बिहार में रहते हैं, निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है कि स्वाभिमान से भरे बिहार में सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ खुले आसमान में बरनवाल जाति के लोग भी 5% स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में शून्यता को भरने की जरूरत आन पड़ी है और अब दर्द सहने योग्य भी नहीं है और हमारे बरनवाल समाज के लोग जागीर भी नहीं रहना चाहते हैं। जब हमारे संवाददाता ने राजू बरनवाल से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। प्रोग्राम पे सरकार के समक्ष आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा नाम राजू बरनवाल है और बिहार वैश्य बरनवाल प्रतिनिधि महासम्मेलन के हम संयोजक हैं। निश्चित रूप से पहली बार मेरा कार्यक्रम है बापू सभागार के धरती पे और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से और सभी पार्टियां, जो इस देश में सभी पार्टियां हैं जो हमको जागीर समझती है, और हम बरनवाल परिवार के लोग इस बिहार के धरती पे 5% हमारी आबादी है और हमारे लोगों के साथ में राजनीति भागीदारी तो छोड़ दीजिए, लगातार आज तक 1947 से लेके आज तक किसी ने हमारे तरफ देखने का भी मन नहीं बनाया। हम आज 20 जनवरी रविवार का दिन है और इस बापू सभागार के प्रांगण से पाटलिपुत्रा के धरती से हम शंखनाद कर बिहार में रहने वाले सभी बरनवाल परिवार के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इस बार जो आपके कदम से और आपके स्वाभिमान से जो आज तक खिलवाड़ किया है, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत आन पड़ी है आपके स्वाभिमान के साथ आपके हर अच्छे रास्ते पे चलने का जो मन बना ले और आपके चले हुए मार्गों को प्रशस्त करने का काम करे। उसी पार्टी के साथ में हमारे बरनवाल समाज के लोग वोट देने का, मत देने का, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करें। बापू सभागार की धरती से शंखनाद कर सभी प्रतिनिधि से कह दिया गया कि अब आप जागीर नहीं हो, अब आपके नेतृत्व की जो दल बात करे उसी दल की हम भी सोचेंगे। हमारे लोग किसी दल या पार्टी से कुछ लेते नहीं, बल्कि देने का काम करते हैं और सभी जिले, अनुमंडल, प्रखंड, गांव और सभी खेमे में हम एक साथ रहते हैं। बड़े उद्योगपति, व्यापारी,
ठेले और साइकिल से फेरी कर भी अपना जीवन यापन करते हैं। बड़े शीर्ष के पदाधिकारी और छोटे कर्मचारी भी बिहार की धरती पर अवतरित रहकर निर्विवाद अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस मौके पर सह संयोजक प्रिंस कुमार राजू ने कहा कि मोदी और बरनवाल दोनों एक ही जाति के हैं। सरकार चाहे तो इसकी पुष्टि करा ले। खलियान और सैकड़ों साक्ष्य हैं। हमारे पास मोदी टाइटल को बिहार में और केंद्र में ओबीसी में शामिल किया हुआ है और बरनवाल को बिहार में भी किसी जिले में ओबीसी और किसी में नहीं भी और केंद्र में तो है ही नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि बरनवाल जाति और मोदी दोनों एक ही हैं और दोनों को बिहार और केंद्र में ओबीसी में शामिल करवाने की कृपा करें। ज्योति प्रकाश बरनवाल ने कहा कि हमारे समाज के लोग मुखर नहीं हो सके, इसी का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। दबंगों की गोलियां भी हमारे ही प्रतिष्ठानों पर चलती हैं और हम दर्शक बनकर रह जाते हैं। बोलने की जरूरत नहीं समझते और कोई भी दल मदद को आगे नहीं आता। अब हम जाग चुके हैं और आप भी जाग जाएं। बापू सभागार बरनवाल प्रतिनिधियों का राजनीतिक चेतना के प्रति सजग होना ये दर्शाता है अब जो दल हमारे स्वाभिमान के साथ राजनीति की बात करेगा उसी दल के साथ हम चलेंगे। ओंकार बरनवाल ने कहा कि ये हमारा ट्रेलर है। इसके बाद लाखों बरनवाल परिवार का रैली कर शंखनाद कर आह्वान किया जाएगा ताकि हम किसी दल का समर्थन करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेपाल विधायिका रागिनी बरनवाल ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। फोटो को भी करने के चार को पूरा वोट करना है, चार उत्तर का है। ठीक है। मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण एवं यहाँ पर उपस्थित जन समूहगण, आप सबको मेरा अभिवादन प्रणाम नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि बरनवाल समाज द्वारा बिहार की राजधानी पटना में बरनवाल राजनीतिक प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में बरनवाल समाज के अध्यक्ष प्रभात बरनवाल, कोर कमेटी के सदस्य और संयोजक राजू बरनवाल, आप पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, नेपाल की विधायिका रागिनी बरनवाल, सह संयोजक प्रिंस कुमार राजू, अशोक कुमार बरनवाल, ज्योति प्रकाश, शिव कुमार बरनवाल, अजय प्रकाश, डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता, ओंकार नाथ बरनवाल, प्रदीप कुमार बरनवाल, अनूप कुमार भरतिया, जयशंकर प्रसाद बरनवाल, बाल मुकुंद प्रसाद, संजय कुमार बरनवाल, दीपक कुमार, राकेश बरनवाल, अनिल कुमार गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्रवण कुमार आदि लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मजदूर, घरेलू महिला के साथ सभी समुदायों के लिए इसमें योजना बनाई है। इस दौरान कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट 2019 में हर वर्ग का ख्याल रखा है। केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को 100% खत्म कर दिया गया है, जिससे रेलवे में दुर्घटना रोकने में बड़ी मदद मिली है। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने आम बजट पेश किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गया से सांसद हरि माझी ने कहा कि पिछले 70 सालों में ये पहला बजट है जो आम जनता और किसानों के हित में है। जनता भलाई के लिए किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। ये बजट समदर्शी है, जिसको जो चाहिए उसके सपने को पूरा करेगा ये बजट। गया में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन 28 जनवरी 2019 से शुरू होकर 1 फरवरी को समाप्त हुआ। इसका आयोजन अनुग्रह मेमोरियल लॉ कॉलेज में किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि बच्चों का मानसिक विकास हो, इसलिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इसमें समीरा खान, नेहा कश्यप, अथर्व, प्रियांश, अभिषेक राज, अभिजीत राज, आशी, प्रियांश, आदित्य राज ने अपना योगदान दिया। मुंबई से शुभ नारायण साह के अनुसार थाने के मीरा रोड पर पूरब जीसीसी क्लब और होटल में उद्योगपति पारसनाथ गुप्ता और किरण गुप्ता की बेटी सोनम की शादी का आयोजन हुआ। आपको बता दें, सोनम की शादी उद्योगपति अशोक गुप्ता और प्रेमशीला गुप्ता के बेटे अनूप के साथ हुई। इस दौरान वनिका दर्पण के व्यवस्थापक गंगा देवी साह ने शादी में पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया।
मुंबई से शुभ नारायण साहा के मुताबिक महाराष्ट्र के थाने जिले के डोंबिवली के पूर्व त्रिक क्षेत्र में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में उद्योगपति मनोज साहू और साधना साहू के बेटे निखिल की शादी का आयोजन हुआ। निखिल की शादी साहिब लाल गुप्ता और अनीता गुप्ता की बेटी पूजा के साथ हुई। इस मौके पर वनिका दर्पण के संपादक और वैश्य व्यापार न्यूज चैनल मुंबई के ब्यूरो चीफ शुभ नारायण शाह ने वरवधू को आशीर्वाद दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।